क्या बिहार के लाखों छात्रों के भविष्य के साथ बड़ा खेल हो गया, या फिर नीतीश सरकार के ड्रीम प्रोजेक्ट पर सम्राट चौधरी के नेतृत्व वाले महकमे ने कोई बहुत बड़ा प्रशासनिक नाम चल दिया? क्या बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के नियमों में अचानक किए गए इसी कैची कट फैसले से प्रदेश के गरीब और मध्यम वर्ग के परिवारों का सपना चूर चूर होने जा रहा है, या फिर इसके पीछे छिपा है केंद्रीय योजनाओं से जुड़ने का कोई बहुत बड़ा सियासी और वित्तीय गणित? आखिर ऐसा क्या हुआ कि 4 लाख रुपए तक मिलने वाले स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड की सीमा को घटाकर अचानक सीधे आधी यानी 2 लाख रुपए कर दिया गया? और सबसे बड़ा सवाल, जब महंगे प्रोफेशनल कोर्स की पढ़ाई 2 लाख रुपए में संभव ही नहीं है, तो फिर बिहार के गरीब छात्र उच्च शिक्षा के लिए केंद्र के दरवाजों पर क्यों चक्कर काटेंगे? नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार झारखंड। मैं हूं आपके साथ मुदिता त्रिपाठी। बिहार में उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने और आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के बच्चों को पढ़ाई का संबल देने के लिए नीतीश कुमार के दौर में शुरू की गई बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना अब एक बड़े ऐतिहासिक मोड़ पर खड़ी हो गई है। हाल ही में आई राज्य सरकार की नई प्रशासनिक अधिसूचना के मुताबिक इस योजना को अगले 5 सालों के लिए विस्तारित तो कर दिया गया है, लेकिन इसके चलते मुख्य और बुनियादी नियम पर ही कैंची चला दी गई। अब जरा इस फैसले की इनसाइड स्टोरी और नए गणित को बिल्कुल गहराई से समझते हैं। अब तक क्या होता था कि बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के तहत इंजीनियरिंग, मेडिकल, मैनेजमेंट, नर्सिंग या अन्य प्रोफेशनल कोर्स के लिए राज्य सरकार की गारंटी पर छात्रों को बैंकों के जरिए 4 लाख रुपए तक का शिक्षा ऋण यानी एजुकेशन लोन जो होता था वो आसानी से मिल जाता था। लेकिन नई प्रशासनिक व्यवस्था के तहत इस लोन राशि की अधिकतम सीमा को सीमित करके सीधे 2 लाख रुपए कर दिया गया। यानी कि अब मैथ्स जो है वो बिल्कुल बदल चुका है। अगर आपके बच्चे के कोर्स की पूरी पढ़ाई और हॉस्टल का खर्च 2 लाख रुपए के अंदर आता है, तब तो बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के जरिए आपको मदद मिल जाएगी। लेकिन जैसे ही पढ़ाई का बजट 2 लाख रुपए की सीमा को पार करेगा, अतिरिक्त राशि के लिए छात्र को प्रधानमंत्री विद्या लक्ष्मी पोर्टल के माध्यम से केंद्र सरकार की व्यवस्था के तहत एजुकेशन लोन के लिए अलग से आवेदन करना पड़ेगा। अब आप खुद ही सोचिए, एक मिडिल फैमिली का छात्र जो अपने राज्य सरकार के सिंगल विंडो सिस्टम के जरिए 4 लाख रुपए तक का लोन पाकर अपनी पढ़ाई पूरी कर लेता था, अब उसे 2 लाख से अधिक की रकम जुटाने के लिए 2 अलग अलग व्यवस्थाओं, कागजी प्रक्रियाओं और बैंक अधिकारियों के चक्कर काटने पड़ेंगे। अब इस फैसले के प्रशासनिक और वित्तीय एक्सपर्ट को समझना भी बेहद जरूरी है। राज्य सरकार के इस कदम के पीछे 2 बड़े तर्क दिए जा रहे हैं। सरकार का मानना है कि केंद्र सरकार का पीएम विद्या लक्ष्मी पोर्टल छात्रों को उच्च शिक्षा के लिए आसान और पारदर्शी तरीके से लोन उपलब्ध कराता है। ऐसे में 2 लाख से ऊपर की राशि को केंद्रीय पोर्टल से जोड़कर राज्य सरकार अपने वित्तीय बोझ को साझा करना चाहती है। नई अधिसूचना में सरकार ने एक प्रोत्साहन प्रावधान भी जोड़ा है। अगर कोई स्टूडेंट पढ़ाई पूरी करने के बाद समय पर अपने लोन की किस्तों का भुगतान करता है, तो उसे ब्याज दर में 30 से 40% तक की इंसेंटिव छूट दी जाएगी। यानी सरकार लोन चुकाने की संस्कृति को बढ़ावा देना चाहती है। लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू यह है कि बिहार के जो हजारों छात्र कोटा, दिल्ली, बेंगलुरु, हैदराबाद या बिहार के ही प्रमुख निजी व सरकारी संस्थानों में बीटेक, एमबीबीएस या एमबीए की पढ़ाई कर रहे, उनका सालाना फीस ही 1 से 2 लाख रुपए से ज्यादा होता है। ऐसे में 2 लाख रुपए की ये नई सीमा उनके लिए ऊंट के मुंह में जीरा साबित हो रही है। स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना को पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के 7 निश्चयों में से एक माना जाता था। इसने बिहार के युवा वोट बैंक के बीच नीतीश कुमार की साख को एक नया आयाम दिया था। अब जब मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के नेतृत्व वाले प्रशासनिक महकमे और शिक्षा विभाग की बैठकों के बाद इस योजना के नियमों में इतना बड़ा कटौती भरा बदलाव किया गया, तो विपक्ष को सरकार पर हमला बोलने का बड़ा मौका भी मिल गया। विपक्षी दलों का आरोप है कि राज्य सरकार की वित्तीय स्थिति जो है वो खराब हो चुकी है और वो शिक्षा पर खर्च कटौती कर रही है। वही राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि बीजेपी और जेडीयू के इस गठबंधन में अब कई पुरानी राज्य प्रायोजित योजनाओं के स्ट्रक्चर को बदला जा रहा है, ताकि केंद्र और राज्य की साझा योजनाओं का सियासी फायदा दोनों दलों को मिल सके। अब सबसे बड़ा सवाल यही बना हुआ है कि क्या 2 लाख रुपए की सीमित राशि बिहार के गरीब और प्रतिभावान छात्रों का सपना पूरा कर पाएगी, या फिर पीएम विद्या लक्ष्मी पोर्टल की जटिल कागजी कार्रवाई के फेर में फंसकर हजारों मेधावी छात्र उच्च शिक्षा का विचार ही छोड़ देंगे? क्या सरकार को बड़े प्रोफेशनल कोर्सेज के लिए इस सीमा पर पुनर्विचार करना चाहिए? आपको क्या लगता है कि क्या बिहार सरकार का स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड की लिमिट को 4 लाख से घटाकर 2 लाख रुपए करने का ये फैसला सही है या गलत? अपनी विवेक राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तमाम खबरों के लिए देखते रहिए YBN बिहार झारखंड। नमस्कार।